एक अजीब सी पहेली है ना मार्केट में। मतलब अगर आप सिर्फ इंडेक्स को देखें तो ऐसा लगेगा कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा है, मार्केट महीनों से एक ही जगह पर है। लेकिन अगर आप असल में ट्रेड कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे तो एक अलग ही तूफान चल रहा है। तो सच क्या है? मार्केट शांत है या फिर पूरी तरह से अस्त व्यस्त? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम मार्केट के उन 6 मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स को डिकोड करेंगे जिनका इस्तेमाल सोशल मीडिया और न्यूज़ हेडलाइंस हमारा ध्यान खींचने के लिए करते हैं। हम बात करेंगे उस बड़े भ्रम की, फिर जिज्ञासा की खाई की, अंदर की खबर के लालच की, फोमो यानी कि पीछे छूट जाने के डर की, उसके बाद पैटर्न पहचानने की हमारी आदत की, और आखिर में डर और अनुशासन की बीच की लड़ाई की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े भ्रम की, एक ऐसे बाजार की जो ऊपर से तो एकदम ठहरा हुआ लगता है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत तेजी से भाग रहा है। और यही वो सवाल है जो आज हर किसी के दिमाग में है। अगर निफ्टी इंडेक्स फ्लैट है, बिल्कुल सपाट, तो हर दिन ट्रेडिंग में इतनी उथल-पुथल क्यों महसूस हो रही है? ऐसा लगता है जैसे समंदर की सतह तो एकदम शांत है लेकिन नीचे लहरें बहुत तेज हैं। अच्छा, अब आंकड़ों को देखते हैं और देखिए, ये नंबर्स भी ठीक वही कहानी बता रहे हैं। पिछले 6 महीनों में निफ्टी 25,500 और 26,500 के बीच एक बहुत ही छोटी सी रेंज में फंसा रहा है, और नतीजा नेट रिटर्न लगभग 0 से 3% के बीच। मतलब जिसने सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगाया उसे तो यही लगेगा कि मार्केट कहीं गया ही नहीं। लेकिन असली खेल तो इंडेक्स के नीचे चल रहा है, और इसी को कहते हैं सेक्टर रोटेशन। मतलब पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे में जा रहा है। आप देखिए, जहां एक तरफ रियलिटी सेक्टर 28% गिरा, वहीं दूसरी तरफ पीएसयू बैंक्स 32% और डिफेंस 18% चढ़ गए। तो मार्केट फ्लैट नहीं है, बस पैसा अपनी जगह बदल रहा है। तो ये सब हमें लाता है हमारे पहले साइकोलॉजिकल ट्रिगर पर, जिज्ञासा। सोशल मीडिया इसी का फायदा उठाकर आपको ये बताता है कि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। इसे कहते हैं जिज्ञासा की खाई या क्यूरियोसिटी गैप। देखिए, जब आपको अधूरी जानकारी दी जाती है तो आपके दिमाग में एक बेचैनी होती है, वो जवाब खोजना चाहता है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ऐसी हेडलाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मार्केट तो सपाट है लेकिन ये 3 स्टॉक चुपचाप रॉकेट बन रहे हैं, ताकि आपको लगे कि आप कुछ बहुत जरूरी जानने से चूक रहे हैं। तो यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है, ये कोई बेयर मार्केट या मंदी का दौर नहीं है। तकनीकी भाषा में इसे कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉज। मतलब आप इसे एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह सोचिए। बाजार एक बड़ी छलांग लगाने से पहले बस ऊर्जा इकट्ठा कर रहा है, और इतिहास गवाह है कि ऐसे खराव के बाद अक्सर बड़े ब्रेकआउट्स आते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे ट्रिगर पर, और ये बहुत पावरफुल है, इनसाइडर होने का एहसास। ये एक ऐसी भावना है जहां हमें लगता है कि हमें कोई ऐसी गुप्त जानकारी मिल रही है जो बाकियों के पास नहीं है। इसे कहते हैं इनसाइडर फ्रेमिंग। ये वो तरीका है जिससे हमें खास महसूस कराया जाता है, जैसे हम किसी एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा हों। जब कोई कहता है ये बात आम जनता को नहीं पता, तो हम फौरन उस पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। ये देखिए, ये एक क्लासिक उदाहरण है। बजट 2026 ने चुपचाप, ये जो शब्द है ना चुपचाप, यही सारा खेल है। यह इशारा करता है कि एक बहुत बड़ी खबर सबसे छूट गई, लेकिन आपके पास उसे जानने का मौका है। ये फोमो और इनसाइडर ज्ञान का एक परफेक्ट कॉकटेल है। और यहीं पर रील्स की दुनिया और असलियत का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। रील्स में कहानी क्या है? डिफेंस स्टॉक 5 गुना बढ़ेंगे, भारत युद्ध करने जा रहा है। ये एक इमोशनल सनसनीखेज कहानी है। लेकिन डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है कि भाई डिफेंस बजट में 15 से 18% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक लंबी अवधि की योजना का हिस्सा है, किसी युद्ध का संकेत नहीं। अब आता है हमारा तीसरा ट्रिगर, फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट या पीछे छूट जाने का डर। और ये डर हमारी पहचान से जुड़ा है, एक स्मार्ट निवेशक होने की पहचान। कोई भी ऐसा महसूस नहीं करना चाहता कि जब सब पैसा बना रहे थे तो वो बस साइड में खड़ा देख रहा था। तो सबसे पहले ये हैं हॉट जोन्स, पीएसयू बैंक, मेटल्स, डिफेंस। ये वो सेक्टर्स हैं जहां सारा शोर है, सारी चर्चा हो रही है और जहां फोमो सबसे ज्यादा है। सोशल मीडिया देखकर तो यही लगता है कि इन सेक्टर्स में हर कोई पैसा बना रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। जिस वक्त पैसा इन हॉट जोन्स में जा रहा है, वो कहीं से निकल भी तो रहा है। और ये हैं फ्रीज जोन्स, रियलिटी, मीडिया जैसे सेक्टर्स जो बुरी तरह गिरे हैं और इनके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है, कम से कम अभी तक तो नहीं।
और पता है, असली मौका अक्सर यहीं छिपा होता है। समझदार निवेशक उस ट्रेन के पीछे नहीं भागते जो पहली स्टेशन छोड़ चुकी है। वो तो अगले रोटेशन की तलाश करते हैं। वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो फ्री जोन्स हैं, ये गर्म होना कब शुरू होंगे। अब देखते हैं कि हमारा दिमाग कैसे पैटर्न्स को पहचानता है और कैसे सिर्फ एक घटना पूरे सेक्टर की कहानी को पलट सकती है। आईटी सेक्टर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचिए, जनवरी में कहानी ये थी कि अमेरिकी मंदी के डर से आईटी सेक्टर तो गया, खत्म है। फिर क्या हुआ? एआई समिट, और बस एक घोषणा ने पूरी कहानी बदल दी। रातों रात आईटी सेक्टर कॉस्ट कटिंग की कहानी से एआई डिप्लॉयमेंट की एक ग्रोथ स्टोरी बन गया। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ताकतवर ट्रिगर पर, डर। मार्केट में डर आपका पैसा डुबा भी सकता है और बना भी सकता है। तो सवाल यह है कि इस पूरे शोर शराबे में हम अनुशासन कैसे बनाए रखें। एक अनुशासित निवेशक बनने के लिए हमें पूरी ईमानदारी से खतरों को भी देखना होगा। मतलब हमें खुद से पूछना होगा कि क्या क्या गलत हो सकता है। अभी के लिए ये 3 बड़े मंदी के संकेत, जैसे कि डिफेंसिव सेक्टर्स का मजबूत होना या आरबीआई की क्रेडिट ग्रोथ में बड़ी गिरावट, ये अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स से आप बच नहीं सकते। ये हमेशा रहेंगे। इनसे बचने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि इन्हें पहचानने और समझने के लिए एक सिस्टम बनाइए। आपको डर और हाइप को फिल्टर करके एक अनुशासित फैसले तक पहुंचना है। तो ये रहा एक सिंपल सा 3 सवालों का फ्रेमवर्क जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सौदा करने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या पूरा सेक्टर चल रहा है या सिर्फ ये एक स्टॉक? दूसरा, क्या मैं इस ट्रेंड में घुसने में कहीं देर तो नहीं कर रहा हूं? और तीसरा, कंपनी की कमाई जैसे धीमी गति वाले फंडामेंटल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? ये फ्रेमवर्क आपको भावनाओं में बहकर लिए गए फैसलों से बचा सकता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बाजार क्या कर रहा है। असली सवाल ये है कि बाजार आपको कौन सी कहानी सुना रहा है और उस कहानी को लिख कौन रहा है। इन मनोवैज्ञानिक लीवरों को समझकर ही एक निवेशक मार्केट के असली संकेतों और बड़ी सावधानी से बनाए गए शोर के बीच फर्क करना सीख सकता है।